हाँ तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैसे मापनी की जाती है और आज मैं इसका थोड़ा सा आगे से बताऊंगा दोस्तों। अब वन टू क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार जो दीर्घ होता है उसका टू लेते हैं, जो लघु होता है उसका मात्रा भर वन लेते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। उर्दू में जिसे लाम और गाफ बोलते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप है ना मतलब पढ़ सकते हैं। गज़ल की बाबत की एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। गज़ल की बाबत, उसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये दोस्तों गज़ल की बाबत है, विनस केसरी जी की बहुत अच्छी पुस्तक है। जिसको भी गज़ल सीखनी है, तख्ती करना बहुत आसानी से सीखना है, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, तो आप इसमें से पूरी डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत बेस आधार बना के बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्या चीज़ कैसे होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया, गज़ल की बाबत आप पढ़ सकते हैं। लघु दीर्घ बता दिए। अब मैं आपको हिंदी को और उर्दू को कनेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे होता है। अब आपको उर्दू में बताया जाएगा कि 32 बहर होती है दोस्तों। का ज़िंदगी भर अगर एक बहर में भी अगर हमने काम कर लिया ना और अच्छे से लिखना सीख गए, हमारा ख्याल सबसे मजबूत होना चाहिए। किसी भी बहर पे लिखे भले हम, लेकिन हमारा भाव जो में गज़ल या कविता लिखने का होता है वो सबसे भरपूर, सबसे अलग होना चाहिए वाकई में। किसी की ज़मीन पर नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो भी कॉपी नहीं होना चाहिए। किसी से प्रेरणा हमें ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन किसी के कंटेंट को कॉपी नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि उर्दू की एक बहर होती है 1 ट्रिपल टू 1 ट्रिपल टू और 1 ट्रिपल टू। ये 4 बार आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनके नाम भी होते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। जैसे हिंदी में ऐसे इसको विधाता छंद बोलते हैं। ठीक है, कौन सा छंद बोलते हैं? विधाता छंद। अब 1 ट्रिपल टू इसका मतलब क्या हो गया? अब देखिए दोस्तों, एक बार जो कोमा लगता है ना, इस एक बार कोमा को अपन बोलते हैं, कोमा को हिंदी में तो बोलते हैं यति। क्या बोलते हैं? यति हिंदी में तो। और उर्दू में से बोलते हैं रुक्न। क्या बोलते हैं? रुक्न। रुकन। और ये एक ही रुकन जो 4 बार होता है, 2 बार होता है, बहुवचन में होता है, तो इस रुकन को अपन बोलने लग जाते हैं अरकान। क्या बोलने लग जाते हैं? अरकान। या आप जब पढ़ेंगे, हालांकि ये सब कुछ लाइफ में कहीं भी काम नहीं आता, जरूरी नहीं होता। सिर्फ गजल के लिए होता है कि अगर कोई कविता अपन लिख रहे हैं तो बहर में होनी चाहिए। तो पहली बहर ये मान लो 1 ट्रिपल टू 1 ट्रिपल टू 1 ट्रिपल टू 1 ट्रिपल टू। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, या फिर पहले अगर आपको बहर बताता हूँ, 4 5 7 8 जो भी बहर है मेरे हिसाब से सबसे सही है, जिसपे आप आसानी से लिख सकते हैं। 1 ट्रिपल टू 4 बार हो गए, तो यह भी एक बहर है। और वैसे ही अगर हिंदी में देखें तो लघु गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु गुरु। तो एक हो गया। ये कितनी मात्रा होगा इसमें? 28 मात्रा वाला ये छंद है। अगर कोई पूछे विधाता छंद क्या होता है, कि 28 मात्रा वाला छंद होता है। इसमें 2 4 6 7 7 7 और 14 पे 7 14 21 पे यति होती है, यानी कि यहाँ पे रुकना होता है आराम से, ये बोल सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, 1 ट्रिपल टू तो जो दूसरी बहर होती है वो इसके जस्ट, जैसे इस पर 4 अरकान है तो इसमें 3 अरकान ले लीजिए आराम से। लोग इस पर भी लिखते हैं दोस्तों। इसमें भी बहर, ये भी एक प्रकार की बहर है। अगर आप ये 2 बहर हो गई मान के चलिए आप आज के आज में। तीसरी बहर देखिए 1 ट्रिपल टू 1 ट्रिपल टू और 1 डबल टू, ये चौथी बहर हो गई। लोग इस पर भी लिखते हैं 1 ट्रिपल टू 1 ट्रिपल टू 1 डबल टू, लोग इस पर भी लिखते हैं। तो इसलिए बहर कोई बांधती नहीं है अपन को कि हमें बंध जाते हैं उसमें से। सिर्फ वो तो हमें और हमें स्वतंत्र करती है कि आप कैसे भी लिखो, पर कम से कम जब इस प्रकार से लिखोगे, एक प्रकार से छोटे से नियम में बंध के, तो आपका जो कला है वो बहुत निखर के बाहर आएगी। उससे आपके शब्द जिंदाए होंगे, न कि मरेंगे। जब तक आपके शब्द बहर में नहीं होते तब तक वो निष्प्राण होते हैं। अब बशर्ते अगर वो छंद मुक्त कविता हो तो उसकी बात अलग होती है। छंद मुक्त कविता के लिए बताऊंगा कि उसमें अगर वही चीज़, अगर नज्म जिसे कहा जाए, नज्म आपने सुना होगा बहुत सी बार, तो नज्म भी दोस्तों बहर में होती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। और छंद मुक्त जो कविता होती है हिंदी की, उसमें आपको तुकबंदी नहीं करनी होती है। लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती तुकबंदी करते हैं। अगर जिनको बहर नहीं आता तो पहली पढ़ी छोटे रख देंगे, दूसरी पढ़ी कर देंगे, लेकिन तुकबंदी जरूर करते हैं, तो वो इतना जरूरी नहीं होता। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 1 ट्रिपल टू वाली बहर बता दी मैंने आपको। 1 ट्रिपल टू के 3 4 पार्ट बता दिए। इसके एग्जाम्पल में भी बताऊंगा। ठीक है, इसी के मैंने 3 4 बहरें इसमें बता दी थी आपको। दूसरी बहर आप देखिए, यह भी एक बहर होती है, बहुत अच्छी बहर होती है दोस्तों। 2 1 2 2। ठीक है,
जिंदगी भर इसी बात का गम रहा, दूर भी न रहा पास भी कम रहा। ये आराम से इसी बहर पढ़ सकते हैं। इस बहर के एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा, इसके एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। अब इसी के तीसरी जो बहर होगी, अगर वो यहाँ तक भी ले पर तो यह भी एक बहर होगी। अब जो रेवस है बहुत ही अच्छी गज़ल है कि तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई, ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर रहे दो घड़ी। ये भी इसी बहर के ऊपर है। तीसरी बहर आप देखिए, ये भी बहुत अच्छी बहर है। 2122 2122 2122 2122। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 अरकान हो गए तो ये भी एक बहर हो गई। और इसके साथ अगर 3 अरकान होते तो भी एक अलग बहर होती। इसको यहाँ तक लेते तो भी अलग बहर हो जाती। तो बहर कोई बांधेगी नहीं आपको। बहर को आप आराम से समझिए, इतना टिपिकल चीज़ नहीं है कि बहर क्या चीज़ होती है, ऐसा वैसा। और सबकी विशेष तरन्नुम है, इसे तो आप आराम से गुनगुना के लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी ये 32 की 32 बहरों की पूरी लिस्ट है। तो उसमें से मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये पहली बहर 2122 11122 1122 जिसमें 23 मात्राएँ होती है। इसमें 26 मैंने आपको बता दिया, ये विधाता छंद 1222 1222। ऐसे ये पूरी की पूरी बहरें हैं जिनको आप ऐसे अगर एक साथ पढ़ोगे एक साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे, एकदम कन्फ्यूजन हो जाओगे। जबकि आप ये समझ नहीं पाओगे कि जो बहर होती है वो अपनी सहायता के लिए होती है। ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि ये तो आपको आपकी काव्य कला को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए है, और ज़्यादा आपकी कला को निखार सके, इसलिए बहरें हैं दोस्तों। तो जब आप किताबों में पढ़ोगे, किताबों से जानकारी हासिल करना सीख जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि बहर के बंधन में बंधना कविता नहीं है। बहर तो अपने को बंधन मुक्त करती है। बहर तो अपनी कला को निखारती है। बहर 32 ही नहीं, बहर तो कितने भी ज़्यादा हो सकती है। आप बहर से खेलना सीख जाओगे जब एक बार, तो बहर आपके नीचे आ जाएगी दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले अब देखेंगे 1222 1222 1222 1222 बहर को कैसे निकालते हैं, कैसे इसकी तख्ती करते हैं। और इधर देखिए 212 212 212 और 212। अब आज ये दोनों बहरों को अपन ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो में आपको अलग अलग बहरों के बारे में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, तो उस दिन मैंने आपको पंक्ति बताई थी, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब सजन, तो सजन को आप कैसे बोलोगे? सज न थोड़े बोलोगे, सज न ये थोड़े बोलेंगे दोस्तों। बोलेंगे सजन, सजन के पास जाना, सजन रे तो सजन, तो सजन का न। रे मैंने आपको बताया था दोस्तों, ए सिंगल वो है तो सजन रे। उससे पहले आप एक और नियम देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर कोई भी सिंगल वर्ड होता है, जैसे तो सिंगल वर्ड है, अकेला है, जैसे कि तो, या फिर रे, या फिर मैं, ये सिंगल जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, अब इसका भी दो होगा, इसका भी दो होगा, इसका भी दो होगा। लेकिन गज़ल का नियम होता है कि मात्रा गिराने का, जिसे नियम बोलते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, मात्रा गिराने का। तो ज़रूरत पड़ने पर इसको वन ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वन ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वन ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना है आपको। और एक और नियम इसका बता दो, कोई भी अंतिम जो शब्द होता है, जैसे कि अंतिम शब्द हो गया सकता, सकता का अंतिम शब्द हो गया ता। ऐसे ही एक शब्द हो गया, मान लीजिए जिंदगी, जिंदगी अंतिम शब्द हो गया की, तो ता का कितना होगा? टू, और की का टू। लेकिन जरूरत पड़ने पर वन ले सकते हैं। ऐसा गज़ल का नियम होता है कि अंतिम शब्द को मात्रा गिराई जा सकती है और वन लिया जा सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो कि ज़रूरत पड़ने पर ही मात्रा गिराई जानी चाहिए, और ख़ासकर उन्हीं शब्दों की मात्रा गिराई जानी चाहिए जिनका गज़ल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, या फिर जो गज़ल की जान नहीं हो। लेकिन जो शब्द गज़ल की जान हो और उसी की अगर आप मात्रा गिरा रहे हैं तो ये गलत होएगा दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा था कि सजन रे झूठ मत बोलो। तो देखिए दोस्तों, सजन रे, तो 1 2 और 2, रे का 2, लेकिन 1 ले सकते थे, लेकिन अपन को इस बहर के अनुसार 2 ही लेना था तो 2 ही लेंगे, क्योंकि 2 भी होता है इसका मात्रा भार, तो 2 लेंगे। सजन रे, अब झूठ, झू का बड़ा झूठ है तो सजन रे झूठ, तो झूठ का झूठ, सजन रे झूठ, या फिर यहाँ कोमा लगा दिया, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, मत का 2 होगा। ठीक है दोस्तों, सजन रे झूठ मत बो का बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास, खुदा के पास, खुदा, फू में छोटे वाली मात्रा है, छोटे ऊ की तो 1 आएगा, दा बड़ा है, आ
दा में आ का स्वर आ रहा है तो खुदा के एक ही मात्रा है तो दो, खुदा के पा आ की मात्रा तो खुदा के पास, पास स का वन हो जाएगा, पास जाना है, खुदा के पास जाना है, टू 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 टू, तो 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। एक और एग्जांपल हम लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बता दिया आपको सजन रे सजन रे टू झूठ 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। क्या अगली पंक्ति देखिए आप दोस्तों, समंदर से भी गहरी है तेरी आंखों की गहराई। अब दोनों को एक साथ पढ़िए दोस्तों, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, समंदर से भी गहरी है तेरी आंखों की गहराई। तो आपको इसकी तख्ती आपको घर से करके लानी है, घर पे करनी है और घर पे मुझे बताना है, भेजना है कि तख्ती क्या होगी, और जहाँ पे दिक्कत आए मुझे कमेंट करना है और मुझे बताना है कि यहाँ पे हमें दिक्कत आई है। और ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आए, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर मेरी जीमेल आईडी पे मुझे संपर्क कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि कहाँ पे मात्रा गिराई जाती है, कैसे गिराई जाती है और किन किन शब्दों में क्या क्या अपवाद है। तो उसकी छोटी सी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।